हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप अच्छी ही चल रही होगी, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छा चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन आप लोगों के एग्जाम के लिए बच गया है। देखिए, ये फैब का मंथ चल रहा है, अराउंड 45 डेज बचा हुआ है बस। तो स्ट्रेटेजीज से पहले मैंने शेयर किया था कि कैसे आप 45 डेज को यूज करके अपनी प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ये मैं समझ सकती हूँ कि अभी फैब का मंथ है तो बहुत सारे लोग को इंतजार होगा वैलेंटाइन डे और क्या चॉकलेट हक डे। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा इस साल साइड रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन देखिए फ्रेंड्स मार्च में है। ये सब आप बाद में सेलिब्रेट कर लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है। जरूरी आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि दोबारा एग्जाम देखिए कब कंडक्ट कराएगा एसएससी, ये कुछ कह नहीं सकते। इस मौके को आप लोगों को बहुत ही बेस्ट करना है और बेस्ट अपना परफॉर्म करना है। मैं हमेशा देखिए कहती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, अच्छे से बूस्ट अप करिए और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस चेक करते रहिए। टेस्ट सीरीज लीजिए और अपना परफॉर्मेंस डे टू डे आप अपना और अपडेट होते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आज बात करूंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, कैसे आप टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और कितना फायदेमंद होगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, हमेशा मैं टेस्ट सीरीज पे देखिए फ्रेंड्स फोकस रहती हूँ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मैं बात करती हूँ वो अपना प्रिपरेशन अच्छा रखते हैं, अच्छे से सिलेबस में उन्होंने कंप्लीट किया होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज से एक डर उनके मन में रहता है कि क्या होगा अगर टेस्ट सीरीज से कहीं डीमोटिवेटिंग ना फील करने लगे, मार्क्स अगर अच्छे ना आए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस तरीके का फीलिंग आता है जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, तो भी आता है। लेकिन आप लोगों का मन एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन लेना है और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे इस वीडियो से आप लोगों को फायदा होता है, मोटिवेशन मिलता है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो। अगर किसी बच्चे का एक का भी सिलेक्शन होता है फाइनल्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डील किया है सारे सब्जेक्ट्स को, और भी हम नए नए अपडेट्स लेकर के आएंगे। तो इतना आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और हमें फॉलो करते रहिए, ताकि आप लोगों को फाइनल्स में आपको काफ़ी कुछ मदद मिले। तो फ्रेंड देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट ये गलती आप मत करिए। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर का कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज खरीदिए, परचेज करके उसको देखिए, अपना परफॉर्मेंस वीकली मंथली चेक करते रहिए। उससे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितना प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट अभी आप लोगों को और बची हुई है। तो देखिए, ये फैब का मंथ है, अराउंड 45 डेज आप लोगों को बचा हुआ है। तो अगर अभी आपने सिलेबस अच्छे तरीके से कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पे आप फोकस रहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप इसमें सीख लेंगे, अपना वीक पॉइंट देख लेंगे कहाँ पर वीक रह गया, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे का डाउट आया था फ्रेंड्स कि टेस्ट सीरीज किस सीक्वेंस में आप लोगों को अटेम्प्ट करनी चाहिए, यही चीज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। और हमारा भी फ्रेंड टेस्ट सीरीज रिलीज हो गया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है, स्पेशली एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने भी कुछ टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है, आप देखिएगा, आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है हमारी टेस्ट सीरीज से। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर जेईई इलेक्ट्रिकल की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने डील किया वो इलेक्ट्रिकल का है, बट ये ओवरऑल भी काम आ सकता है। किसी भी ब्रांच के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप सिविल की हो चाहे मैकेनिकल की हो। ये एक जनरल वे में मैं बात करूंगी। तो देखिए, पहले आप लोगों का, अगर आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं तो आप रैंडमली टेस्ट सीरीज मत लीजिए। आप एक माइंड सेट के साथ जाइए कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना है और बेस्ट अपना देना है, और 2 आवर्स फुल्ली कंसंट्रेटेड रहना है आपके टेस्ट सीरीज के लिए। बीच में चाहे मोबाइल कोई डिस्टर्बेंस हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 2 आवर्स फुल कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट सीरीज देना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए, क्योंकि हम लोग जनरली टेक्निकल से जुड़े रहते हैं, टेक्निकल हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो कुछ हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी, मशीन्स, ये सब हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं बेसिक कंसेप्ट के। तो आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, अगर मान लीजिए इन सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है टेक्निकल में,
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उसी पोर्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट करें जो पोर्शन आपका एकदम स्ट्रांग है। उससे आप लोगों को क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आप फर्स्ट एक बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ मान लीजिए 60 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि 100 क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, हो सकता है किसी स्टूडेंट से 60 क्वेश्चन बने पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या तो फिर 70 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 80 क्वेश्चन बन सकते हैं, डिपेंड आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो मैं देखिए एक एवरेज लेकर के चल रही हूँ कि अगर स्टूडेंट है तो उससे पहले अटेम्प्ट में 60 क्वेश्चन टेक्निकल के बने होंगे। उसके बाद मान लीजिए 40 रिमेनिंग क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं या फिर आप बाद में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ कैलकुलेशन पार्ट है। तो इतना आप जब सॉल्व कर लिए हैं और अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तब आप क्या करिए, आप रीजनिंग के में जाइए, रीजनिंग तरफ मूव करिए और 50 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें आता है रीजनिंग में। तो देखिए रीजनिंग में हम लोग से लगभग बन जाते हैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन तक अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। 40 क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने पहले बार में। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं, थोड़ा सा बहुत आप लोगों को डाउट होता है। सीरीज के क्वेश्चन जनरली पहले अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। फिर से अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। रीजनिंग में जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट मत करिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है और कई बार आंसर नहीं आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप अभी स्किप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए, तभी आप फाइनल में भी ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। तो आप 10 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए नहीं बन रहा है, स्पेशली आप लोगों का सीरीज वाला क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है और 2-4 टॉपिक होता है जिसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें एक और नोट पॉइंट आप लोगों को ये समझना है, रीजनिंग जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए तो आपको ये समझना है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बन रहा है, तो उसको आपको ये नहीं दिमाग में रखना है कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर लाना ही लाना है। ये चीज़ आपको, ये बहुत सारे स्टूडेंट देखिए मिस्टेक करते हैं। कभी भी आपको एक क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा बार ट्राई नहीं करना है, रुकना नहीं है, उससे आपका टाइम देखिए टाइम खत्म होते जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। तो इस पॉइंट को आपको नोट पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार अटेम्प्ट करिए, चेक करिए गलत है, दूसरी बार देखिए नहीं बन रहा है तो तीसरा अटेम्प्ट आपको उस समय नहीं देना है। मैं क्या बोल रही हूँ, उस समय आपको उस क्वेश्चन के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम, आगे मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर आप लोग का जिद रहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे नहीं आ रहा है, ये तो मुझे आता है, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करिए। इसीलिए टेस्ट सीरीज लिया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आप लोग एक फैमिलियर हो जाए टेस्ट सीरीज को लेकर के। आप, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए आपके फायदे के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस टाइप की स्ट्रेटेजी से फ्रेंड्स। देखिए कभी भी एक पर्टिकुलर में आप क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है, तो डोंट स्टक यहाँ पर लिख लीजिए। कभी भी एक क्वेश्चन के लिए आपको नहीं रुकना है, ये बार बार मैं कह रही हूँ, उस पर थोड़ा आप जोर डालिएगा। रीजनिंग के मान लीजिए आपसे 40 क्वेश्चन अच्छे से बन गए और अगर मैं आपको बता दूं जितने भी टॉपर्स लोग रहते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उनका अबव 45 रीजनिंग में रहता ही है, किसी का 46, 47, 48, 50 भी इवन लोगों का करेक्ट रहता है। तो रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से, ये हमेशा स्कोरिंग होता है। अगर मैं इस पूरे तीनों पोर्शन में बोलूँ तो देखिए रीजनिंग हमारा सबसे ज़्यादा स्कोर होता है, स्कोर रहता है। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक्स की सहायता से आपको रीजनिंग सॉल्व करना है। लेंथी प्रोसेस मत यूज़ करिए, कोई ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे रीजनिंग के लिए, आपको उतना बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके साथ साथ आप लोगों को टाइम मैनेज भी करना है। टोटल हमारा होता है 2 घंटे का पेपर। तो 2 घंटे में देखिए जनरल अवेयरनेस में आप मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट ही देंगे, ठीक है, 10 से 15 मिनट ही देंगे, उससे कम भी लगता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ 15 मिनट लगता है लोगों को, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 हमारा नहीं होता कभी भी जनरल अवेयरनेस का। तो आप लोगों को कभी भी देखिए एज अ टेक्निकल स्टूडेंट मैं रिकमेंड करना चाहूँगी
कि कभी भी आप जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पहले मत अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आपको कभी भी जनरल अवेयरनेस का या जीके का पोर्शन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं करना है, हमेशा आप उसको मिडिल के लिए या फिर लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा हमारा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस आप लोगों को कभी भी 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन नहीं बन सकता, इवन 40 भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का। उसकी वजह से हम लोग क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लोगों से इसमें क्वेश्चन नहीं बना, 20 ही क्वेश्चन बन गया मान लीजिए, तो बहुत है। अगर 20 क्वेश्चन बने हैं और आप लोगों को फिर माइंड में ये चलने लगेगा, अरे बाप रे 20 क्वेश्चन ही बना, 30 क्वेश्चन तो बना नहीं, फिर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर ये सब दिमाग ये सब माइंड में आने लगता है। और एग्जाम सेंटर में ये ऑब्वियस होता है, मैं बता रही हूँ स्टूडेंट लोग के साथ होता है ये चीज़। तो 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है और नहीं बन रहा है, सॉरी अगर स्टार्टिंग में आपने 20 क्वेश्चन किया, तो फिर आपको एक डीमोटिवेशन आ जाएगा कि आगे मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, मेरा कैसा सिलेक्शन होगा, और बहुत तरीके का फलाना ढिकाना सब दिमाग में उसी समय हमारा होता है, दिमाग में आ जाता है कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं, अब तो मेरा पेपर गया, अब मैं क्या करूं, और ये वो सोच सोच के आप इन दोनों पोर्शन को क्या करते हैं, कट डाउन करने, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग होता है टेस्ट सीरीज देने के लिए। लास्ट में हमारा 45 to 50 डेज में ही टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से दिया जाता है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट या मिडिल में आप क्या कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो 10 से 15 मिनट बस लगने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जनरल अवेयरनेस का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने दे, कभी कभार मैच द फॉलोइंग दे देता है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ये मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ। अगर आता है तो आता है, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो एक बार में आपको देखना है और इसका आंसर एक बार में लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ है फिर उसके बाद थोड़ा दूसरा आंसर आ रहा है, फिर तीसरा आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन पार्ट तो है नहीं। तो एक बार में आप सटीक आंसर लगाइए, जवाब दीजिए। नहीं आता है, मान लीजिए 30 क्वेश्चन भी आपको अगर अच्छे से बनता है, 30 क्वेश्चन अगर जीएस के आपके अच्छे से बनते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप 2 या 3 से ज़्यादा तुक्का ना लगाएं, मैक्सिमम आप 5 तुक्का लगा सकते हैं। देखिए इसमें जनरली स्टूडेंट तुक्का लगाते हैं, तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप तुक्का लगाएं, ठीक है। और जनरली देखा गया है फ्रेंड्स, जनरली देखा गया है कि तुक्का कभी भी सही नहीं होता है, स्पेशली फॉर जनरल अवेयरनेस। हमें लगता है हो सकता है ये सिटी यहाँ पर हो या फिर वो नेशनल पार्क वहाँ पर हो, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। तो इस चीज़ के लिए आप बचें, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तुक्का कभी भी नहीं लगता है, बिल्कुल सही नहीं होता है, इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 से ज़्यादा तुक्का मैं ना लगाऊँ। और देखिए तुक्का लगाने की एक हैबिट बन जाती है और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होता है, फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी जितना भी आप सटीक जवाब दे रहे हैं कॉन्फिडेंस से दीजिए। क्वेश्चन देखिए मैटर नहीं करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर आप लोगों को तुक्का नहीं लगाना है। तो यहाँ से अगर आपने यहाँ तक मूव ऑन कर लिया है, अब उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचा होगा, सफिशिएंट टाइम बचा होगा, तब वापस से आप क्या करिए, टेक्निकल अपने पोर्शन पे आइए। रिमेनिंग आपको 40 क्वेश्चन को अब यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है 60 क्वेश्चन बन पाएंगे और 70 नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, मैं ये एक एवरेज बता रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 क्वेश्चन बनाए हैं तो रिमेनिंग 40 आपका बचा होगा, हो सकता है 70, 80 कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने एवरेज लिया है, इसे बिल्कुल माइंड ना करें कि मैम ने 60 बोला है तो बस 60 बनेगा, उससे ज़्यादा मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए रिमेनिंग 40 क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। खास करके देखिए एसएससी जेईई के लिए कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें आप लोग, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें, फोकस रह के करें, जरूर आपका आंसर आएगा। क्योंकि ये गेट का बिल्कुल भी पैटर्न नहीं होता है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। गेट में आप लोगों को ऑप्शन में हेरा फेरी कर दिया जाता है कई बार स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर आएगा तो आएगा, अगर सही है तो सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोबारा अटेम्प्ट करिए टाइम को देखते हुए,
फिर अटेम्प्ट करिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, देखिए आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका टेक्निकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल पार्ट कम से कम मिनिमम फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको 90 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम मेरा तो 80 भी नहीं आता, मेरा तो 70 भी नहीं आता, तो मैं देखिए आप लोगों को सीधी सीधी बात बता देना चाहती हूँ। 2019 की वैकेंसी बहुत कम थी, 2020 में आ सकता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है वैकेंसी कितनी आएगी, तो उसके हिसाब से मैं आप बता रही हूँ, चाहे वो 19 हो, चाहे 18 हो, चाहे 20 हो, आपका 90 प्लस स्कोर रहना चाहिए टेक्निकल में, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्कोर कर भी लेते हैं तो उसमें आपको मनचाहा डिपार्टमेंट और फाइनल सिलेक्शन ज़रूर लेना है, ठीक है। तो 90 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 90 प्लस ज़रूर था, 95 96 अराउंड मेरे टेक्निकल में मार्क्स आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी स्टूडेंट है जिसका 75 76 पे रुक जा रहा है, तो मैं उनसे अभी भी कहना चाहूँगी, देखिए आपके पास अभी है सफिशिएंट टाइम, अपने वीक पॉइंट को एनालिसिस करके टेक्निकल स्कोर जरूर करिए। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी फ्रेंड्स, तो देखिए रीजनिंग सबका अच्छा होता है, उसका भी बहुत अच्छा था। जीके में कह नहीं सकती, किसी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत अंतर होता है। टेक्निकल के में उसके मार्क्स आ रहे थे 70 अराउंड, तो ठीक है उसका सिलेक्शन मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। मैं देखिए डीमोटिवेटेड नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, मुझे भी ये टर्म देखिए नेगेटिव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वर्ड, लेकिन सच्चाई यही है कि आजकल के डेट में आप लोगों को अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए फ्रेंड्स, स्पेशली एसएससी जेईई एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल सच है और सच हमेशा कड़वा होता है, तो इसके आपको समझना है। 90 प्लस अगर आप स्कोर नहीं करेंगे टेक्निकल में तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कैटेगरी की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए। देखिए 90 प्लस स्कोर आप इसमें करिए। रीजनिंग में अगर आपको अच्छा लाना है तो 40 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है। इसमें अगर आप 25 to 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद आप रीजनिंग में आइए। रीजनिंग के बाद आप जितने भी 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे आप उस पर ट्राई करिए, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा बहुत टाइम लेता है लास्ट में, लेकिन आ जाता है उसका आंसर। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। और मैं ज़रूर ये 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज अगर लेगा और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके वो ज़रूर फाइनल सिलेक्शन लेगा। अभी भी जितने स्टूडेंट नहीं लिए हैं फ्रेंड्स, उनको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी आप टेस्ट सीरीज परचेज करिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, उन्हें दीजिए। और कैसे देते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई रखिए। एग्जामिनेशन बहुत ही कम टाइम में होने वाला है आप लोगों का मार्च में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।